चलिए बताइए आखिरी में क्या देखे थे? टीवी ऑन कर दीजिए इधर वाला, इसे पहले से स्टार्ट करके रखा करिए। क्या लास्ट में? अच्छा वो याद आया, मैंने आपको आखिरी में 3 लाइन लिखाया था। मैंने कहा था कि जब एंगल 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो, आप देखो यहां पर सब लोग जल्दी से, मैंने कहा था 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा के रूप में हो, या फिर मैंने कहा था 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में हो, हल्ला नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब मैंने बताया था कि साइन जब रहेगा तो वो कॉस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा, और फिर इसके बाद अगर टैन रहेगा तो कॉट में चेंज होगा, और अगर सेक रहेगा तो कॉसेक में चेंज होगा। याद है ये चीजें, कॉसेक में चेंज होगा। फिर उल्टा भी सही होगा, उल्टा भी सही होगा, उल्टा भी सही होगा, उल्टा भी सही होगा। टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, है ना। ये चीजें मैंने आपको बताया था जब एंगल 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के रूप में रहे तो। दूसरी बातें मैंने आपको बताया था जब एंगल 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा, दूसरी चीज है आपका 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और तीसरा जो है आपका 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा। अगर इस रूप में ट्रिगोन एंगल हो तो ऐसी स्थिति में नो चेंज, नहीं बदलता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है। ये चीजें मैंने आपको बताया था। तीसरी चीजें मैंने बताया था कि साइन का निर्धारण, चिन्ह का निर्धारण, साइन का निर्धारण पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर करते हैं, पहले टी रेशियो के आधार पर करते हैं। बताइए कल का आखिरी जो आपका 3 लाइन यही था ना, याद है सबको? 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहेगा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो ऐसी स्थिति में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलेगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। दूसरी बात है मैंने कहा था 0 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर 180 प्लस माइनस थीटा हो, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा हो, ऐसी स्थिति में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है ना। आप यहां पर देख सकते हो, ये होता है 0, ये होता है 90, ये 180, ये 270, वापस 360। देखिए वाई अक्ष पर कौन कौन है? 90 और 270। तो वाई अक्ष पर वाला कौन रहेगा तो बदलेगा, एक्स अक्ष पर वाला रहेगा 0, 180, 360, तो नहीं बदलेगा। इसके बाद जब आप 60 फॉर्मूला लिख रहे हो तो फिर चिन्ह का जो निर्धारण होता है ना, साइन प्लस होगा या माइनस होगा, ये बातें डिपेंड करता है पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर। देखना होता है कि पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सी क्वाड्रेंट में है। अगर आपसे मैं पूछूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है तो आप कहिएगा ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है ये तो चीजें खैर आपको ध्यान में रखना ही है। इसके बाद मैंने कहा था कि यहां पर ये 0 डिग्री होता है, नहीं यहां पे 0 डिग्री, ऊपर में 90 और ये कितना 180, नीचे 270 और ये 360। तो ये आपको माइंड में सेट रखना है कि कहां कौन होता है, वो 60 फॉर्मूला में इसकी जरूरत है, कहां कौन होता है ये चीजें माइंड में सेट रखना पड़ेगा। 0 ऊपर 90, 180, 270, फिर वापस 360। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो एंगल बढ़ेगा, और अगर क्लॉकवाइज में जाइएगा तो एंगल क्या होगा, घटेगा। जैसे यहां पे था 0 था, ऐसे गए उल्टा दिशा तो ऊपर 90 हो गया, फिर ऐसे गए 180 हो गया, फिर ऐसे आए नीचे तो 270 हो गया। यानी एंटी क्लॉकवाइज में जाइएगा तो एंगल बढ़ेगा, वही जब क्लॉकवाइज में जाएगा तो एंगल घटेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट में, याद है 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट में, इन 90 है, 90 डिग्री प्लस थीटा तो सेकंड में, और 90 डिग्री माइनस थीटा तो फर्स्ट में। ये 180 है, ये 180 है, 180 डिग्री प्लस थीटा तो थर्ड में, और 180 डिग्री माइनस थीटा तो सेकंड में। पता था ना। नीचे में 270 है, अगर 270 डिग्री प्लस थीटा बात करें तो फोर्थ में, और 270 डिग्री माइनस बात करें तो फिर थर्ड में। आपका 270 से अगर कम एंगल हो तो थर्ड में जाएगा, और 270 से ज्यादा हो तो
फोर्थ में जाएगा। 360 यहां पर है, 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट में, और 360 डिग्री माइनस का थीटा फोर्थ में। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ये तीन बातें रखना पड़ेगा, तो 60 फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, देखिए यहां पर ध्यान देंगे। अब यहां पर 60 फॉर्मूला को लिखा जाए, जितनी बातें मैंने बताया है उसी का यूज होगा। जैसे देखिए साइन साइन, और यहां पे एंगल पता है क्या है, 90 माइनस थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा है। एक बात बताओ, एंगल 90 के रूप में है ना, तो 90 के रूप में और 270 के रूप में, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलता है। तो बदलता है हाँ। तो साइन किससे बदलता है, कॉस में, और जो भी यहां पर एंगल रहेगा उसको यहां पे हम लिख देंगे। अब बात है कि यहां पर माइनस कॉस होगा कि प्लस कॉस होगा, चिन्ह क्या होगा। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि चिन्ह का निर्धारण पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर होता है। तो आप बताओ ये कौन सी क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 माइनस थीटा। देखिए 90 अब माइनस फर्स्ट में जा रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल जा रहा है, और चिन्ह का निर्धारण पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर होता है। तो पहला है साइन और दूसरा है, तो पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के तो सवाल ये है ना, तो इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसी के आधार पर चिन्ह दिया जाएगा। तो आपको बताना है कि पहला क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन ही पॉजिटिव नहीं होता, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, इसीलिए यहां पर इसका मान होगा प्लस में होगा। प्लस में हो गया फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। हाँ, अगर यहां पर हम ऐसे लिख दे कॉस फिर एंगल वही रहेगा 90 माइनस थीटा। तो बोलो 90 के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलता है, कॉस किस में बदलता है, साइन में, और एंगल जो भी रहेगा उसको यहां पे लिख देंगे। अब बात है चिन्ह सोचने का। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहां पर प्लस साइन लिखे ना लिखे बात बराबर है, लेकिन माइनस साइन को लिखना पड़ेगा, नहीं लिखिएगा तो उसका अर्थ प्लस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं tan का, tan की अगर हम बात करते हैं तो tan 90 माइनस थीटा, बोलो क्या हो जाएगा, cot थीटा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा का, तो ये पता है क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का, तो ये हो जाएगा cosec थीटा। और अगर हम बात करते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा का, तो ये आपका हो जाएगा sec थीटा हो जाएगा। कै गो हुआ, 6 गो हुआ। अब 90 माइनस थीटा में 6 गो, अब जानते हैं क्या लिखाएगा, अब 90 प्लस थीटा लिखाएगा। देखिए यहां पर साइन के साथ एंगल ले लिए 90 प्लस थीटा। अब आप सारे विद्यार्थी बताना, यहां पर एंगल अभी भी 90 के फॉर्म में ही है, तो ऐसी स्थिति में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलेगा। जेन्युइन बात है, जब एंगल 90 के फॉर्म में हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलेगा। तो बताइए साइन किस में बदलेगा भाई, कॉस में बदलेगा। साइन बदलेगा कॉस में बदलेगा। और जो एंगल है मैंने लगा दिया, साइन बदलता है कॉस में और एंगल थीटा है वो हमने लगा दिया। बात है चिन्ह सोचने का। तो आप सब लोग बताना थोड़ा माथा लगा के कि एंगल जो है ना 90 प्लस थीटा, 90 ऊपर है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है ना, प्लस होता है, तो यहां हो जाएगा आपका प्लस। अगर यहीं पे हम सवाल ऐसे लगा दे cos 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सुनिए सबसे पहले 90 है तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलेगा, तो साइन एंगल थीटा लिखा, जो एंगल रहेगा वही लिखाएगा। अब सोचो चिन्ह, तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोण है, सेकंड क्वाड्रेंट का कोण है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। देखिए साइन और कोसेक दो ही गो पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक दो ही गो पॉजिटिव होता है, तो ये है कॉस क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां का चिन्ह पहले वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड करता है, तो माइनस लगा देंगे यहां पर। देखिए ये चीज जो है ना आपकी कॉपी में 60 को लिखा जाए, खूब सुंदर लगे, ये हमारा मकसद नहीं है।
अब ना ही आप मतलब हाला कर करके ये चीजें आप कर रहे हो, वो भी मतलब आपको लिखने आ जाना चाहिए, हमारा ये मकसद है, हम ये चीज सिखाना चाह रहे हैं, आप खुद से इस चीज को लिख सके। और याद क्या रखना है, वही कौन सी क्वाड्रेंट में कौन एंगल जा रहा है, कहाँ पॉजिटिव कौन होता है, कौन निगेटिव होता है, चिन्ह जो है इसके अनुसार दिया जाता है। बस लिखने आपको आना चाहिए जैसे हम लिख रहे हैं, क्योंकि 60 वो फॉर्मूला सोचेगा आदमी इसे रट ले तो पॉसिबल नहीं है, हमको भी नहीं याद है, पूछिएगा तो 2-4 सेकंड समय लेंगे, 2-4 सेकंड या तो मतलब 1-8 सेकंड समय लेंगे, तो माथा में उतना कैलकुलेशन जल्दी से आपका हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप इसका कैसे आ रहा है उस चीज को आप सीखिए, याद करना पॉसिबल नहीं है 60 को ही। देखिए यहां पर हमने ले लिया tan ले लिया 90 डिग्री प्लस थीटा। देखिए कैसे सोचना है, आप शांति सुनिएगा ये सब। इसमें देखिए जैसे 90 पर नजर पड़ा, याद आ जाना चाहिए बदल जाता है, तो हमने यहां पर tan को बदल दिया, कॉट में जो एंगल रहेगा लिख देंगे, इसके बाद बात चिन्ह का है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, मैं धड़ से यहां पर माइनस लगा दिया, मतलब हो गया फॉर्मूला माइनस कॉट थीटा। अगर हम बात करते हैं यहां पर कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा का, तो जैसे 90 पे नजर पड़ा तो हमने बदल दिया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो tan और थीटा लगा दिया, फिर देखा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, होगा ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, आप बताओ ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, फिर से सेक नेगेटिव होगा तो माइनस का कॉसेक थीटा होगा, कुछ लोग बोले सेक थीटा 90 में बदल जाता है सेक कॉसेक में। अगर यहां पर अगर कॉसेक 90 प्लस थीटा रहे, 90 प्लस थीटा, तो आप सारे विद्यार्थी बताना कॉसेक किसमें बदलेगा, सेक में, तो आपका तो हो जाएगा सेक थीटा, लेकिन साइन सब लोग बताइएगा पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव, यस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए 2 गो का जो मान होगा ना वो प्लस में होगा, और बाकी 4 गो क्या होता है, कॉस टेन कॉसेक नेगेटिव होता है, इसलिए इसका मान नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां का जो चिन्ह है ना वो पहले वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के आधार पर दिया जाता है। 6 क्या हो गया, 12 हो, इसी 12 50 60 को हो जाता है। आप 180 का लेगा एक बार आदमी, 270 का लेगा, 0 का लेगा, 360 का लेगा, पूरेगा आपका। नोट करिएगा इतना को। 60 को हम लिखते नहीं है ना, लिखते कम ही है, बाकी आपको लिखना होता है। अभी और 12-15 को अभी और लिखेंगे है ना, 20-25 को लिख देंगे, आपको खुद लगेगा नहीं हम लिख लेंगे, ये बहुत आसान चीज है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। इसमें कोई डाउट है? चलिए इसके बाद आगे बढ़ा जाए। देखिए यहां पर सब लोग ध्यान दीजिएगा भाई, आप देखो यहां पर हमने एंगल ले लिया 90 हो गया ना, 90 माइनस 90 प्लस। अब यहां पर लिखते हैं हम साइन 270 वाला पहले फाइनल कर लेते हैं, चेंज होने वाला क्या 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा। अब देखिए जैसे ही नजर पड़ा 270 पर तो याद आ गया कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, 90 और 270 में बदलता है, 0 में नहीं बदलेगा, 180 में नहीं बदलेगा, 360 में नहीं बदलेगा, तो हमने बदल के लिख दिया। अब आप बताओ ये 270 डिग्री माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में, थर्ड में, 270 नीचे, 270 माइनस पीछे जाता है, माइनस एंगल होगा तो पिछला क्वाड्रेंट में जाएगा, इसे समझ जाइए। इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि जब कम होगा एंगल ना पिछले क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 270 नीचे होता है, 270 माइनस है वो चला जाएगा थर्ड में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पहले पॉजिटिव होता है ये बताइए,
tan और cot पॉजिटिव होता है, और ये है साइन तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा, तो यहां पर हमने यहां पर माइनस लगा दिया, माइनस का लगा दिया। अब देखो उतार लेते हैं यहां पर cos, और यहां लिख दिया हमने 270 माइनस का थीटा लगा दिया, तो इसका मतलब होगा माइनस का साइन थीटा। उसी तरीके से यहां पर हमने tan लगा लिया और 270 डिग्री प्लस का थीटा, पता है ये क्या होगा, प्लस का cot थीटा होगा। कैसे, तो tan को बदलते हैं cot में, थीटा तो थीटा लिख दिए, और 270 माइनस, एक मिनट, प्लस लिखा गया है, 270 माइनस थीटा आपका। अब बताइए 270 माइनस चल गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और मैंने आपको बताया थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, तो tan पॉजिटिव होता है, ये रीजन है कि यहाँ प्लस साइन पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर cot का, कि cot 270 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो प्लस का tan थीटा होगा। अगर हम बात करते हैं सेक 270 माइनस थीटा का, तो ये होगा माइनस का कॉसेक थीटा, सेक थीटा बोल रहे हैं, बदलता है। फिर इसके बाद कॉसेक 270, कॉसेक 270 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का सेक थीटा होता है। क्या इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलिएगा, पकड़ में आ रहा है कैसे लिखा जा रहा है? सो तो जितनी बातें मैंने पहले बताया है उसी पर तो ये काम हो रहा है सारा। अगर मान लेते हैं यहां पर हम साइन कर दे 270 डिग्री प्लस का थीटा कर दे, है ना, तो जरा आप सब लोग बताना कि 270 है तो ये तो बदलेगा कॉस, और जो एंगल यहां रहेगा 30 डिग्री रहेगा तो 30 लिख देंगे, अल्फा रहेगा तो अल्फा रख देंगे, है ना, जो एंगल रहेगा उसको लिख देंगे। अब जरा बताना है आप कि ये 270 प्लस थीटा एंगल है, 270 प्लस है, तो प्लस है तो अगले क्वाड्रेंट में जाता है, समझ, 270 का अगला क्वाड्रेंट फोर्थ है, 270 नीचे उसके पीछे होता है थर्ड और आगे होता है फोर्थ, 270 प्लस हुआ मतलब अगले क्वाड्रेंट में जाएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जाएगा एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, कॉस और सेक, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं याद रहेगा तो यही नहीं लिखाएगा आपका, यही नहीं लिखाएगा तो सवाल फिर नहीं बनेगा आपका, है ना। तो वो सारी चीज एडवांस मैथ में जानते हैं याद करने वाली ही चीजें हैं, उसमें बहुत, हर चैप्टर में लगभग मान के चलिए आपका 30 to 40% 50% चीज आपको रटना ही है, कंसेप्चुअल बहुत कम है एडवांस मैथ में। कंसेप्ट मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, अर्थमेटिक में आपको मिलेगा। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम बस सिंप्लीफाई करना है, सरल बस धड़ाधड़ करो, ये चीज आपका है। डीआई फिर कंसेप्चुअल होता है, देखिए ये चीज है, यहां पर कॉस कॉस कॉस, फिर 270 डिग्री प्लस का थीटा। अब देखिए जहां तक हमें लग रहा है ये प्लस का साइन थीटा होगा, कहोगे प्लस कैसे हो गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए यहां पर साइन आया प्लस। अगर हम बात करते हैं यहां पर tan 270 डिग्री प्लस थीटा का, तो ये होगा माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, होगा जी। हम चाहते हैं कि बाकी का 3 जो है आप जल्दी से लिखिए, आप चलो लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये पता है क्या होगा, माइनस का tan थीटा होगा। अगर हम बात करते हैं सेक, इसका सब लोग बताइएगा, सेक 270 प्लस थीटा का, प्लस कॉसेक की माइनस कॉसेक, प्लस कॉसेक, प्लस कॉसेक, कुछ का सही है कुछ का गड़बड़ है। आप देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, अब फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है, फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है इसलिए यहां पर साइन प्लस पड़ेगा। अगर हम यहां पे बात करें कॉसेक, ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा, तो 12 यहां पे हो गया, 12 12 24, बड़े आगे
ये अब साथ साथ लिखते चलिए, पीछे बाद में मत उतारिए। आगे इसके बाद बढ़ते हैं और ले लेते हैं कौन सा, किस पे, 180 पे या 0 पे ले लेते हैं। ठीक है, जो आप कहें प्रभु वही हम लेंगे। देखिए यहां पर 0 डिग्री प्लस का थीटा, ये हमने ले लिया। नहीं माइनस का लेते हैं, प्लस ही का लेते हैं, माइनस का नहीं प्लस का। देखिए साइन हमने लगा दिया 0 डिग्री प्लस, देखिए 0 तो यहां पे होता है, 0 यहां पर 0 डिग्री से प्लस हो रहा है फर्स्ट में, ऐसे बढ़ता है, 0 से प्लस हो रहा है, 0 डिग्री से कुछ एंगल बढ़ रहा है, फर्स्ट में जाएगा आपका, है ना, ऐसे बढ़ता है, ध्यान रखना है। तो ये फर्स्ट में जा रहा है, और फर्स्ट में आपको पता है ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। और एक चीज और देखिए, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री नो चेंज, मतलब यहाँ साइन है तो यहाँ साइन ही लिखा जाएगा, थीटा है तो थीटा। कुछ लोग सर साइन बताइए ना, चिन्ह, चिन्ह क्या बताना, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जा रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस में ही होगा, माइनस का तो कोई चांस बनता नहीं है, तो ये प्लस में होगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं कॉस 0 डिग्री प्लस थीटा का, तो पता है ये भी जो है आपका कॉस थीटा ही होगा, है ना। तो आगे का 1 2 3 4 आपको लिखना है। आपको एक चीज नहीं दिख रहा है यहां पर, सुनिए यहां ध्यान दीजिए, तो 0 डिग्री दिख रहा है ना यहाँ पर। अगर हम 0 डिग्री को हटा देते हैं, सपोज 0 प्लस थीटा है, 0 को हटा भी देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो 0 को हटाइए, बताइए क्या बचा, साइन थीटा, 0 हटा तो कॉस थीटा, यही चीज बच जाएगा, वही चीज है। तो बाकी का 4 जो है आपको लिखना है। अब हम आते हैं साइन, और यहां पे हमने ले लिया 0 डिग्री माइनस का थीटा ले लिया। यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखो 0 डिग्री है और माइनस 0 डिग्री से कम हो गया तो फोर्थ में चला गया ये, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज में घटता है, तो 0 डिग्री माइनस थीटा यानी फोर्थ में चला गया, फोर्थ में चला गया। अब बताइए फोर्थ में क्या होता है चिन्ह, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो बताओ साइन क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस का साइन थीटा या माइनस का कॉस थीटा, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि 0 डिग्री में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ज्यों का त्यों रहता है, तो साइन है ना, तो साइन ही लिखेंगे यहां पर। और दूसरी बात यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन थीटा होगा आपका। अब देखो यहां पर कॉस की मैं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कॉस का, और कॉस हो गया 0 डिग्री और माइनस का थीटा हो गया। तो आप बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस का कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का कॉस थीटा। यहां पर हम 6 लिखेंगे, कुछ और बताना है यहां पे हमको इस वाले में। देखिए tan 0 डिग्री माइनस थीटा, तो ये माइनस का हो जाएगा tan थीटा। अगर हम बात करें कॉट 0 डिग्री माइनस थीटा का, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा। अगर हम बात करें सेक 0 डिग्री माइनस, बोलिए माइनस में प्लस में, प्लस का सेक थीटा को पूछे क्यों, तो कहिएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है। यहां पर कॉसेक 0 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का कॉसेक थीटा। एक बात बताइए यहां पर सब लोग पहले देखिए थोड़ा सा 2-4 सेकंड के लिए, ये 0 डिग्री को यदि यहां से हम हटा देते हैं, 0 डिग्री को यदि यहां से हम हटा देते हैं, तो बताइए साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का एंगल क्या माइनस में मिलेगा क्या, बोलिए यहां पर एंगल क्या है, माइनस थीटा, यहां माइनस थीटा, यहां माइनस थीटा, माइनस थीटा, मतलब एंगल निगेटिव है, एंगल निगेटिव है, एंगल निगेटिव है। तो एंगल निगेटिव होने पर किसका मान पॉजिटिव आया, तो आपका जवाब होगा सर कॉस का और सेक का पॉजिटिव आया। लेकिन एंगल निगेटिव होने पर बाकियों का मान निगेटिव आया। तो आपको याद रखना है कि अगर कभी किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल निगेटिव हो, क्या, अगर कभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल नेगेटिव हो, तो याद रखना उस नेगेटिव साइन को कॉस और सेक पचा लेता है। इसका डाइजेशन जो है ना बड़ा तगड़ा है, नहीं पचा लिया, कॉस के साथ माइनस में एंगल था, माइनस में देखिए अब प्लस हो गया, पता भी नहीं चल रहा माइनस गया कहां। लेकिन ये सब जो है ना, बाकी जो अदर्स बच गए 4, अदर्स जो 4 बच गए, ये सब का डाइजेशन कमजोर है। देख लीजिए कॉसेक के साथ माइनस में एंगल तो था, लेकिन माइनस ही कहां हो गया, ये बाहर फेंक दिया। हाँ सही बात है आपका। तो
आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। यहां से इस वाले से एक यहां पे बातें निकल के आया कि एंगल निगेटिव होने पर, एंगल आप छाप सकते हैं, निगेटिव होने पर, एंगल निगेटिव होने पर सेक और कॉसेक, सेक और कॉस, कॉस, कॉस निगेटिव साइन को पहचान लेता है। ये सब कह कर लिखे, हाँ मन है मेरा लिखेंगे। को पहचान लेता है, कम से कम याद तो रहेगा, कहीं पहचाने की बात इन्होंने किया था, पहचान लेता है। मतलब क्या, मतलब पॉजिटिव होता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। नहीं, कॉस और सेक के साथ माइनस में एंगल था, लेकिन वैल्यू किस में आया, प्लस में, और बाकी जो है नहीं पचा पाता, वो माइनस में ही रख देगा। वो नोट करिएगा। बढ़े आगे। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। कितना हो गया जी, 36 हो गया ना, 12 यहां पे हो गया, 12 12 24 और 12 36 हो गया। अब जानते हैं बच गया है आपका कौन वाला, 180 प्लस 180 माइनस 12 और 360 प्लस 360 माइनस 12 और 36 24 60 हो गया। देखिए यहां पर हम ले लेते हैं, पता है क्या, साइन, साइन यहां पर ले लिए 180 डिग्री माइनस का थीटा ले लिया। देखो 180 रहेगा, नहीं बदलेगा, तो साइन थीटा। अब थोड़ा सा चिन्ह की बात करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 180 डिग्री इधर होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 माइनस सेकंड में, 180 माइनस सेकंड में, कम 180 से कम तो सेकंड में, और 180 ज्यादा, देखिए माइनस हो रहा है मतलब घट रहा है, तो सेकंड में, और 180 प्लस थर्ड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट का कोण है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस में लिख दिए। कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन कॉसेक। हाँ, अगर हम बात करें यहां पर कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा का, तो पता है ये क्या होगा, माइनस का कॉस थीटा होगा। अगर हम बात करें यहां पर tan 180 माइनस थीटा का, तो पता है ये क्या होगा, ये माइनस का tan थीटा होगा। बाकी का 1 2 3 आपको लिखना है, ठीक है, लिख ली जरूर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप भी लकीर खींच दीजिएगा, है ना। हाँ, आप भी लकीर मत खींच दीजिएगा, आपको लिखना है। आ जाइए यहां पर हमने ले लिया साइन, साइन साइन 180 डिग्री प्लस का थीटा ले लिया, हमने 180 डिग्री प्लस का थीटा ले लिया। अब बताओ यहां पर लिखाएगा तो साइन थीटा है, लेकिन ये पता है एंगल चला गया किसमें, थर्ड में, 180 से प्लस थर्ड में चला गया, और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, साइन नेगेटिव होता है इसलिए यहां पे माइनस हो गया। अगर हम बात करें यहां पर cos 180 डिग्री प्लस का थीटा का, तो पता है यहां पर क्या होगा, माइनस का cos थीटा। बाकी का 4 आपका काम है लिखना, सही सही लिखिएगा, सोच समझ के, गलती मत करिएगा, लिख लीजिएगा ना। हाँ, तब अब कुछ रहा इसमें थोड़ी ना। आइए उसको 12 यहां पे हो गया, 48 हो गया, अब 360 वाला ले लेते हैं। देखिए साइन यहां पे ले लिए 360 डिग्री माइनस का थीटा ले लिए। देखो 360 में तो लिखाएगा तो साइन है थीटा, थोड़ा सा चिन्ह देखना होता बस। देखिए 0
180, 360 वाला में खाली चिन्ह देखना होता है। अरे वो तो जो कहते हैं साइन है तो साइन लिखा है, कॉस है तो कॉस लिखा है। आप चलिए बताइए 360 डिग्री माइनस, आप देखो 360 यहाँ पे होता है, 360 से कम एंगल हो रहा है तो फोर्थ में जाएगा। किस में जाएगा? फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में। अब 360 से एंगल प्लस होगा तो दोबारा घूम गया है, दोबारा घूम के 360 पहुंचा, फिर प्लस तो फिर फर्स्ट में जाने लगेगा आपका। तो 360 डिग्री से अगर माइनस की बात करें तो फोर्थ में, और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक। तो समझिए कॉस और सेक वाला का मान खाली प्लस में होगा, बाकी जो 4 वो है उसका मान माइनस में होगा। तो यहां पर हो जाएगा माइनस में से। अगर हम बात करें कॉस, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका मान हम क्या लिखे? प्लस का कॉस थीटा की माइनस का कॉस थीटा? प्लस का कॉस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का कॉस थीटा, बाकी का 4 आपके नाम। अब यहां पर हम उसको भी खत्म कर ही देते हैं, है ना। अब ले लिया हमने साइन, साइन साइन 360 डिग्री प्लस का थीटा ले लिया। आप बताइए 360 में तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा जी? साइन थीटा हो गया। और पता है 360 प्लस फर्स्ट में चला गया, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब यहां पर नेगेटिव कभी हो ही भी नहीं करेगा अगर 360 प्लस थीटा रहेगा तो। अगर यहां पे हम बात करें कॉस 360 डिग्री प्लस का थीटा, तो फिर क्या होगा? कॉस से थीटा होगा प्लस में आपका। अगर हम बात करें tan 360 डिग्री प्लस थीटा, तो ये प्लस का tan थीटा ही होगा, बाकी का 3 आपके नाम रहेगा। ये हो गया 60 पूरा गया आपका। बढ़े आगे। सब जो मैंने बोला था वो सब लिख लिए, सब 3 4 कहीं कहीं 2 2 था सो। हाँ आप कहाँ लिखे जी? सारा छोड़ दिए वैसे ही सजा करके। लोग इधर वाला लिख लिया है, ये साइन 180 प्लस कॉस, फिर tan, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। इधर वाला क्या होगा नहीं लिखा है लोग। चलिए कम से कम ये तो सीखे ना कि साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक 6 होता है अगर है ना। 6 कोई प्राणी का नाम है इसमें ट्रिगोनोमेट्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 जीव जंतु इसमें पाए जाते हैं। देखो यहां पे सब लोग देखिए भाई, ये सबको पता है ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है। ये पता है क्या है? पाई 180 होता है यहां पर ना, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को पता है क्या बोलते हैं? पाई रेडियन बोलते हैं। 180 डिग्री पाई रेडियन। मैं आपको एंगल के बारे में बताऊंगा। एंगल का मेजरमेंट 3 सिस्टम में करते हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन। पाई जो है ना वो रेडियन के फॉर्म में है, और ये क्या है? डिग्री के फॉर्म में। सबसे ज्यादा यूज होता है डिग्री, सेकंड नंबर पर रेडियन। ग्रेड का यूज नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर मान के चलिए, नहीं होता है वो, है ना। डिग्री और रेडियन का यूज होता है। तो 180 डिग्री जो होता है ना पाई रेडियन के बराबर होता है। डिग्री लिखना होता माथा पे एक छोटा सा बिंदु 0, और रेडियन लिखना है तो यहाँ पर सी, छोटकी सी माथा पे लिखना है। नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई के फॉर्म में जितने भी एंगल, जैसे π/3, π/6, π/5, जितने भी पाई के फॉर्म में एंगल होते हैं वो सारे के सारे रेडियन में होते हैं। समझ में आ रहा बात? वो सब का सब रेडियन में होता है। सी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसको रेडियन सिस्टम को हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम। उसका नाम है सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर का पहला लेटर सी है इसलिए माथा पे छोटकी सी लिखा जाता है।
और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया 0 डिग्री, सबको पता है, मैंने बताया 0 इधर होता है और इधर 180 होता है, तो 180 को क्या हम पाई लिख सकते हैं, बात बराबर है। मतलब यहां पर एंगल बनेगा 0 तो यहां बनेगा पाई। पता है ये 0 इधर बन रहा था, इधर से सीधे इधर आ गए, सीधे एक लाइन पर कितना कोण बनता है, कोई बताएगा? एक लाइन पर जो है ना 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर सिर्फ इतना पूछते ना तो 90 डिग्री, पूरा मैं पूछ रहा हूं एक लाइन पर कितना कोण, तो 180। तो यहां था 0 और सीधे जो है ना ये ऑरिजिन हो गया, मूल बिंदु ये ऑरिजिन हो गया, यहां पे कोण बना था 0 और सीधे ये जो है ना उठ के विपरीत छोर पे चल गया, विपरीत दिशा में चल गया, डायरेक्शन इन दोनों का अपोजिट। अगर एक आदमी उस तरफ चलना शुरू कर दे, एक आदमी इस तरफ, तो हम कहेंगे दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर चलना शुरू किया, 180 डिग्री पर विपरीत छोर। इधर 0, इस तरफ कितना बनेगा 180। एक बात बताइए, फिर से वापस यहां पे आएगा तो 180 यहां बन चुका है, पाई बन चुका है, फिर से जब यहां पर आएगा ना तो वापस पता है पाई और बढ़ेगा तो 2 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई। फिर से यहां से पाई जाएगा तो यहां पर क्या होगा 3 पाई हो जाएगा, अब फिर से यहां पर पाई जाएगा तो क्या होगा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई हो जाएगा, 4 पाई। और फिर से यहां पर ऐसे जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा, फिर से यहां पे जाएगा तो आपका 6 पाई हो जाएगा, बस फिर से यहां पर जाएगा तो 7 पाई आपका हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप देखिए यहां पर पाई का जो भी मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है, पाई के साथ 7 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 1 गुना हो रहा है। मैंने यहां पर जो एंगल बनेगा ना इसको हम कहेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहां क्या पाई का ऑड मल्टीपल है और यहां पे क्या पाई का इवन मल्टीपल है, 0 से गुणा हुआ, 2 से गुणा हुआ, 4 से गुणा हुआ, 6 से गुणा, तो इसको हम लोग कहेंगे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ, इसका यूज है अभी जस्ट हम सवाल कराएंगे उसमें, इधर याद रखना है, माइंड में लोड कर लीजिए, इधर वाला इवन होता है, उधर वाला ऑड होता है। अगर कोई बोलेगा 17 पाई बताओ कहां पे होगा, 17 पाई इधर होगा ना, इस पे होगा, एक्सिस पे होगा, इधर होगा, 17 ऑड है। अगर कोई बोलेगा 34 पाई, इवन इधर वाला होगा। तो याद रखना इवन मल्टीपल ऑफ पाई इधर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई इधर होता है। अगर मान लेते हैं कि 2 पाई प्लस थीटा अगर कह दे तो 2 पाई तो यहां इवन है, प्लस थीटा यानी चला जाएगा फर्स्ट में, चला जाएगा, ये फर्स्ट है ना जी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, बड़ा जल्दी भुला जाते हैं, फोर्थ है ये। अगर 2 पाई माइनस थीटा की बात कर जाए तो फोर्थ में चल जाएगा। अगर मान लेते हैं 7 पाई प्लस थीटा की बात करें तो थर्ड में, और 7 पाई माइनस थीटा की बात करें तो सेकंड में। अगर आपसे मैं पूछ दूं कि बताइए 48 पाई माइनस का थीटा किस में जाएगा, है फोर्थ में, क्योंकि 48 पाई इधर होगा और माइनस थीटा फोर्थ में, माइनस तो पीछे, प्लस तो आगे। अगर आपसे पूछा जाए 13 पाई प्लस थीटा, 13 पाई प्लस थीटा है सेकेंड, थर्ड में ना जी, 13 पाई यहां आएगा प्लस थीटा बोल रहा हूं, 13 पाई से कौन बढ़ेगा तो थर्ड में ना, और 13 पाई माइनस थीटा का तो तब ना सेकंड में, तब कैसे घबरा रहे हैं, समझ गए बात को। तो ये चीजें आप सभी को ध्यान में रखना है, इसको छोटा सा फिगर बना के आप नीचे में नोट कर लीजिए, हम कुछ सवाल करते हैं फिर आगे थ्योरी को बढ़ाएंगे। लिख लिए
एक सवाल लिखिएगा, tan 1755 डिग्री इक्वल टू व्हाट? tan 1755 डिग्री इक्वल टू व्हाट? tan 1755 डिग्री इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट, बराबर व्हाट, क्या? tan 1755 डिग्री, देखो यहां पर tan 1755 डिग्री का मान निकालना है। मतलब यहां पर आपको बड़े बड़े एंगल दे देगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ, बड़े बड़े एंगल दे देगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ, तो भी आप इजीली उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, बताइए एंगल बहुत ही बड़ा है, कम छोटा थोड़ी ना है, 1755 डिग्री आपका है। या फिर मैंने जितना आपको बताया था, मैंने स्टैंडर्ड एंगल पर कुछ वैल्यू बताया था, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल या नोन एंगल, जिसपे मान हम लोग जानते हैं। दूसरी नंबर, उसके अलावे अगर कोई भी एंगल रहेगा, उसके अलावे अगर कोई भी एंगल रहेगा तो भी आप उस पर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकाल सकते हैं। समझ आ रहा बात? निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा इतना बड़ा एंगल 1755 है, आपका काम क्या है पता है? 1755 डिग्री को 180 से भाग करना, 180 डिग्री से भाग करना। देखिए कोशिश ये करना है कि शेषफल हमेशा 0 और 90 के बीच में आए। आपको मान कितना पे याद है? 0, 30, 60, 45, 90 पर, यही पर याद है। तो कोशिश ये करना है कि एंगल जो है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, कभी 90 से ज्यादा नहीं है, ज्यादा से आएगा तो उसका भी इलाज है। मैं समझा रहा हूं, सुनिएगा। 180 से इसमें भाग देते हैं, तो आपको लग रहा है 180 से भाग लग रहा है, अभी छापिएगा नहीं, 180 से भाग लग रहा है 9 बार में, 180 से भाग लग रहा है 9 बार में, 18 9 162, 1620। अगर घटाएंगे तो यहां पर 135 डिग्री आ रहा है। एक बात बताना, 135 डिग्री पर मान आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं। 135 डिग्री पे मान आप नहीं जानते हैं, तो यहां पर 135 पे आप मान नहीं जानते हैं क्योंकि ये 90 से ज्यादा है। आपने भाग कितने बार में लगाया? 9 बार में। तो याद रखना मेरी बात कि अगर कभी शेषफल 90 से ज्यादा आ रहा हो, क्या शेषफल 90 से ज्यादा आ रहा हो, तो भाग पता है जानबूझ करके जितने बार में जनरली लग रहा है उससे एक ज्यादा बार में हम लगाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा जानते हैं? शेषफल 90 से कम हो जाएगा। 90 से कम करना जरूरी है क्योंकि 90 से कम ही पे मान आपको याद है, नहीं तो तोड़ने के लिए फिर यहां भी इसको तोड़ सकता है। 135 को फिर 90 प्लस 45 में तोड़ेगा तो दोहर काम हो जाएगा ये। ठीक है, और वैसे एक बार में बढ़ा के कर लेंगे तो एक ही बार में आपका काम हो जाएगा। तो बनाने के लिए बना सकते हैं, बनाने के लिए कुछ हो से अगर 90 से भाग देंगे तो भी बनेगा, 270 से बनाने के लिए किसी से भी बनेगा, लेकिन 180 पर बिल्कुल सटीक आपका आएगा हमेशा। 180 में बस ध्यान रखना है कि भाग लगाएं, अगर शेषफल 90 से कम है तब ठीक है, और यदि 90 से ज्यादा आ रहा है तो लास्ट में एक ज्यादा बार में भाग लगा देना है। देखिए 9 बार में भाग लगाने पर 90 से ज्यादा आ रहा है शेषफल, हम 10 बार में भाग लगाते हैं, एकदम परफेक्ट आएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। आप जरा ध्यान देना यहां पर, एकदम परफेक्ट आएगा। देखिए यहां पे हम कर दे रहे दोबारा ऐसे, 180 से हमने 1755 में भाग कर दिया है, भाग लगाया सीधे 10 बार में, कितना हो गया बोलो? 1800, 1800, तो शेषफल माइनस का 45 हो गया। अब 45 डिग्री पे आपको मान पता है, माइनस का 45 हो गया। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे इसको हम, यहां पे लिखेंगे ऐसे 10। अब बोलिए 1755 पता है क्या है? भाज्य है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक के गुणा भागफल प्लस शेष। पता है 180 को हम लोग पाई कहते हैं, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो बोले इन दोनों को गुणा करेंगे 10 पाई होगा क्या? अरे 10 पाई होगा और फिर माइनस का 45 होगा, 10 पाई माइनस का 45 होगा। अब सोचना पड़ेगा 10 पाई माइनस का 45। एक बात तो आप ये समझिए, एक बात तो आप ये समझिए कि ये जो एंगलवा है ना, ये सब चाहे 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, 5 है, ऑड हो चाहे इवन हो, ये एंगल कौन सी एक्सिस पे है? और एक्स एक्सिस पर जब एंगल होता है तो क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है क्या? 0, 180, 360 में बदलता था क्या?
बदलता है 90 और 270 पर। तो अगर कोई भी एंगल इसमें अगर 25 पाई भी अगर हम ले लेंगे तो एक्स एक्स पर नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा। मतलब मामला ये है कि 10 पाई है, मतलब एक्स एक्स पर है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नहीं बदलेगा। तो tan है तो यहां पर हम tan ही लिखेंगे, और एंगल 45 है तो एंगल हम 45 डिग्री लिखेंगे। बात चिन्ह का है। तो बताओ 10 पाई इवन वाला इधर होता है, इवन ही था ना, तो 10 पाई माइनस फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बताओ कल मैंने वैल्यू चार्ट बताया था, tan 45 का मान 1 नहीं याद है, 1 इंटू माइनस -1 इज द राइट आंसर। तो अगर कभी भाग देने पर 90 से ज्यादा आए तो एक बढ़ा के भाग लगाना है ना। ये चीजें दोनों को आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं। इसका हमने यूज क्यों नहीं, एक बढ़ाकर भाग लगाएं, एक बढ़ाकर भाग लगाएं। देखिए सब में 180 से भाग दिए, 90 से भाग दिए तो कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, 270 से भाग दिए कभी कुछ होगा आपका। तो कोई 360 से भी कर सकते हैं आप हैं, लेकिन कोई एक से सीखिए, किसी में कुछ आपका होगा, माथा पच्ची हो जाएगा कभी उससे। 11वीं 12वीं क्लास में हम लोग सब पे काम किए थे, बस काम हो जाएगा, बन जाएगा आपसे। इसका रीजन समझे क्यों हम 9 से भाग ना देके 10 से किए, बता सकते हैं क्या रीजन है? क्योंकि शेषफल 90 से ज्यादा आ रहा है, आना चाहिए 90 से कम। क्यों? क्योंकि 90 से कम पर मान आपको याद है ना, इसलिए ऐसा करेंगे। चलिए अगला सवाल, cos 885 डिग्री इक्वल टू व्हाट? cos 885 885, इसमें किसी को डाउट नहीं ना है? हाँ, तो cot 885 का मान बताइए। cot की cos बोले हैं, cot 885 डिग्री का मान कितना होगा? cos बोले हैं, अच्छा ठीक है, तो cos से कर लीजिए, दोनों निकालेंगे। cos 885 फिर cos, दोनों पे निकालना है, कंफ्यूजन ही खत्म। आइए देख लेते हैं जी, 885 है ना, 885 है, तो आप क्या करो यहां पर 180 से 885 में भाग दे दो, तो बताइए 18×5 = 90, 5 बार में भाग लग रहा है क्या? 5 बार में भाग लग रहा है, 18×5 = 18×5 यानी 900 और यहां माइनस का 15 बच गया। -15 बचाना ससफल जी, 90 से कम बचाना है, हमेशा इस बात का ख्याल रखना, 90 से कम बचाना है। अगर जेन्युइनली भाग देने पर बच रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बढ़ा के भाग लगाएंगे। -15 90 से कम बचाना है। अब सुनिएगा, यहां पर 180 को पता है हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। आपको पता है भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो आपको नहीं लग रहा है कि cot 885 को हम लिख सकते हैं 5 पाई माइनस का 15 डिग्री लिख सकते हैं जी। और यहां पर भी अगर cos का कोई कह देगा तो cos का लिखेंगे 5 पाई और माइनस का 15 डिग्री। अब मेरी बात को गौर सुनिएगा, 5 पाई ऑड है, 5 ऑड है, ऑड किधर है? ऑड किधर था? इधर था। 5 पाई अन्य था, देखिए यहां पर इधर था, भुला कैसे जाते हैं? यही ना नहीं भुलाना, भुलाइएगा तो कलम रुक जाएगा आपका, यही तो पढ़ाई है आपका, भूल जाइए कलम रुक जाएगा वहीं पर आपका। तो 5 पाई इधर आपका है और 5 पाई माइनस है, 5 पाई माइनस है, तो 5 पाई यहां पर है माइनस, तो सेकंड और प्लस तो थर्ड। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन जा रहा है? और सेकंड में कॉट क्या होता है? नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, माइनस का कॉट 15 हो जाएगा।
माइनस का कॉट 15 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 15 की वैल्यू मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, वो आपको हम कंपाउंड एंगल में पढ़ाएंगे। कंपाउंड एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ही हम लोग संयुक्त कोण पढ़ते हैं, वहां पर 15 डिग्री, 75 डिग्री, 22.5 डिग्री सब हम लोग देखते हैं। लेकिन फिलहाल वैल्यू हमें याद है, आपको भी याद करना होगा, हम रख दे रहे हैं सीधे। वैल्यू होता है कॉट 15 का 2 + √3 होता है। ठीक है, और यहां पर माइनस साइन हमें लगा दिया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें cos 15 का भी मान याद है, √3 + 1/2 होता है, और माइनस साइन है, हमने लिख दिया, आंसर हो गया। अभी फिलहाल मैंने डायरेक्ट मान लिख दिया है, cot 15 का मान और cos 15 का मान। आगे आपको हम सब बताएंगे, sin 15, cos 15, tan 15, cot 15, cosec 15 सब बताएंगे। 75 पर, 18 डिग्री पे, 36 डिग्री पे, 22.5 डिग्री पर, बस यही सब। आगे कंपाउंड एंगल में, क्योंकि उसके लिए कुछ फॉर्मूला चाहिए होता है। बड़े आगे cot 15 का मान कितना हुआ, 2 + √3, और cos 15 का मान √3 + 1/2 √2। तो उम्मीद करते हैं बड़े बड़े एंगल पे आप मान निकाल सकते हैं। अगर आपको हम बोल दें कि कौशिक, आप सब लोग बताइएगा, कौशिक 840 डिग्री इक्वल टू व्हाट, और इसके बाद आपको बताना है सेक, सेक 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 1355 डिग्री इक्वल टू व्हाट। इन दो का आंसर जल्दी से निकालिए, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी आंसर निकालेंगे, जल्दी से निकालिए, बस आ गए हम 10 से 15 सेकंड में। दोनों का आंसर निकालिएगा। सर 30, 45, 60, 90 नहीं आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे, जो भी आ जाए। मान लेते हैं 23 डिग्री आ गया तो वैसे ही छोड़ देंगे। फिर देखिए 840 डिग्री वाला, देखो भाई यहां पर 180 से हम डिवाइड करेंगे 840 में,
तो 5 बार में भाग लग जाएगा 900, 60 माइनस में बचेगा। तो बताइए यहां पे क्या लिख सकते हैं, 5 पाई माइनस 60। यहां पे लिख सकते हैं कॉस 5 पाई माइनस में 60। अब देखिएगा यहां पर कॉसेक है, कॉसेक 5 पाई माइनस 60 हो गया। अब देखिएगा यहां पर देखिएगा कॉसेक 5 पाई माइनस 60। अब देखो 5 पाई तो इधर होता है माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव होता है, सेकंड में कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो यहां पे लिख देंगे हम कॉसेक 60, प्लस में लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव होता है, और कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है, 2/√3 होता है आंसर। अब हम क्या करेंगे, 180 से पता है 1355 में भाग देंगे, तो भाग लेगा 8 बार में 1440, घटाएंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा ना, 85 आएगा, माइनस में आएगा। क्योंकि जब 7 बार में भाग लगा रहे थे तो 90 से ज्यादा आ रहा था, कितना आ रहा था, 95 आ रहा था क्या, तो 90 से ज्यादा तो आना नहीं चाहिए। 7 बार में भाग लगा रहे थे, 90 से ज्यादा आ रहा था, तो 8 बार में भाग लगा देंगे, माइनस का 85। देखिए 90 से कम हो गया, माइनस का 85 हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 8 पाई माइनस 85, लिखेंगे ऐसे सेक 8 पाई और माइनस का 85 हो जाएगा। अब देखो जरा, 8 पाई इवन तो इधर होता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई इधर होता है, और 8 पाई माइनस 85 फोर्थ में, और फोर्थ में सेक पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का सेक 85, और इतना ही छोड़ देंगे, इतना 85 पे मान नहीं होता है, कुछ प्रॉपर वैल्यू नहीं होता है। तो अगर कभी आप सवाल बना रहे हो, एक प्रॉपर एंगल ना है, जैसे 23 डिग्री आ जाएगा, 24 डिग्री, 26 डिग्री, तो इस सब पर कोई प्रॉपर मान नहीं होता है, तो वैसे ही छोड़ देंगे, ऑप्शन भी वैसा ही रहेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये सब 1-2% चांस बनता है। एग्जाम का जो सवाल रहता है ना, वो सब सेटिंग रहेगा, आएगा वही 30, 45, 60, 15, 90, 0, वही सब आपका आएगा। समझ आ रहा बात, ये कैसे आ गया 85, तो अपने मन से कुछ हम लिख दिए थे, इसलिए ऐसा आ गया। और ये भी अपने मन ही से लिखे, किस्मत था कि 60 आ गया, यहां पर सेट हो गया, है ना। तरीका को समझिए, तरीका आपका ये होगा। उम्मीद करते हैं किसी भी बड़े बड़े एंगल का मान आप निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान देना। यहां पर कुछ फॉर्मूला यहां पर प्रूफ किया जाएगा, जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा। आप बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या? ये हो गया वी नो, हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग में सब लोग आ गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए, इसको, है ना। इसको करना क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं ऐसे, कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा। अरे स्क्वायर है तो 2 बार गुणा नहीं कर देंगे। और बताइए ये फॉर्मूला पे है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस साइन थीटा, और इंटू में हो जाएगा ए माइनस बी यानी 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो आप सुनिए, ए कॉस थीटा को आप यहां पे लिख दीजिए, और यहां पर 1 प्लस साइन को नीचे उतार लीजिए, और 1 माइनस साइन को हम ऊपर छोड़ देंगे, और एक ठो कॉस जो गुना में उसको हम यहां उतार दिए। ये हमारा एक फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया, और एसएससी में ये चीजें बहुत देखने को मिला है। इसका बेसिकली कैलकुलेशन करिएगा, ऐसा सवाल मिलेगा तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। बाकी इतना बराबर आपको इतना याद रखना है, फॉर्मूला यहां पे प्रूफ हो गया कि कॉस बटा में 1 प्लस साइन बराबर 1 माइनस साइन अपॉन कॉस होता है। इसके बाद लिखिएगा इसको,
नोट करिएगा सब लोग। कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। देखिए इसके बाद आइए यहां पर इसके बाद हमारा अगला रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा अगला रिलेशन है, इस पे भी सवाल बनता है। अगर इतना कभी लिखा रहेगा तो डायरेक्ट वो चीज हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे हो रहा है, उस चीज को मैं दिखा दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए जरा, जिस प्रकार उसको प्रूफ किया था। आप बताइए सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर, क्या बोलिएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। क्या ऐसे लिख सकते हैं, बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉस स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर। देख लीजिए यहां पर सेक और कॉस एक दूसरे का इनवर्स होता है। मैंने पढ़ा था इनवर्स रिलेशन में कि सेक बराबर 1 बाई कॉस, स्क्वायर में है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर। अगर कोई कहेगा सेक क्यू थीटा तो बोलेंगे 1 बाई कॉस क्यू थीटा। सेक पावर 4 तो 1 बाई कॉस पावर 4। सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, उल्टा करके जितना पावर रहेगा उतना लिख देंगे। बताइए इसका लॉसा आप बता सकते हैं कितना होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका एलसीएम होगा, इतना इंटू इतना। ठीक है, फिर क्या करना है पता है, ये जो साइन स्क्वायर है ना ये उधर चल जाएगा, ये साइन स्क्वायर उधर भिन्न का जोड़ जोड़िए तो ये साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और ये कॉस स्क्वायर इधर आ जाएगा। बोलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 1 1, और यहां पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए जी कॉस स्क्वायर से भाग देंगे 1 में, कॉस स्क्वायर से भाग देंगे 1 में तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इंटू गुने ना, प्लस थोड़ी ना, ये तो 1 हो गया। फिर साइन स्क्वायर से भाग देंगे 1 में तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। बोलिए प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव्ड हो गया ये LHS बराबर LHS। हाँ, तो ये चीजें ध्यान रखना है, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। देखिए बोर्ड के एग्जाम में यही सब सवाल होता था कि इतना बराबर इतना को साबित करें, तो LHS से चलते थे RHS मिल जाता था, RHS से चलते थे LHS मिल जाता था, वहां 5 नंबर मिलता था। और यहाँ पे क्या है कि एग्जाम में आप प्रूफ, पहले तो इस पे सवाल आएगा, प्रूफ करिएगा फिर सवाल बनाइएगा, उतना समय रहता है। कंपटीशन में पढ़ना लगभग वही चीज, थोड़ा मोड़ा इकरामी की चीजें पढ़ना है ना, बाकी जो है पढ़ना वही चीजें है, बस जो चीजें वहां पे आपने प्रूफ किया था उस चीज को यहां पर अप्लाई करना है और याद रखना है उसको, क्योंकि यहां पे टाइम बहुत कम होता है, यही बात है। एक 180 से छोटा होगा तो 90 से भाग देंगे, 180 से छोटा होगा तो 90 से भाग देंगे। दीपक कुमार सिंह 90 से भाग क्या देंगे, 180 से भाग दे सकते हैं। अब 135 रहेगा, 135 रहेगा, 180 छोटा है तो 90 माइनस 180 माइनस 45 लिख देंगे, या फिर चाहे तो 90 प्लस 45 भी लिख सकते हैं। 120 डिग्री रहेगा तो 180 माइनस 60 लिख दो या 90 प्लस 30 लिख दो, बात बराबर है। तो 180 वाला कहीं फ्लॉप नहीं होगा, चाहे एंगल जो भी हो, सब में काम करेगा, 180 से छोटा हो या बड़ा हो। बड़े आगे अगला देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, tan थीटा प्लस का cot थीटा बराबर
सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। ये चीज है। आप बताइए सब लोग, प्रूव्ड करना है tan प्लस कॉट इक्वल टू सेक इंटू कॉसेक। पिछले वाले में क्या था कि सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। यहां पर देखिएगा tan थीटा को क्या हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिखेंगे, अब प्लस यहां पे लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा। अब देखिए इसके बाद यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे, पता है क्या, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये साइन जाके इसमें गुणा हो गया तो हो गया पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस जाके इसमें गुणा हो गया तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, आप बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहां पर इसके बाद फिर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बताइए जी, फिर से वही बात जो पिछले सवाल के आखिरी में आया था, 1 कॉस को हम लोग सेक बोलते हैं, सेक थीटा बोलते हैं। अगर मान लेते हैं स्क्वायर में रहता ना कॉस स्क्वायर, अगर स्क्वायर रहता तो सेक स्क्वायर बोलते हैं, है ना। फिर 1/sin थीटा को हम क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा बोलेंगे। तो प्रूव्ड हो गया आपका ये सेक इंटू कॉसेक। बड़े आगे, लाल ठीक है, लाल पे लौकेगा कहां, है लाल पे आंख पे बाहर पड़ेगा। हाँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा आपको, आप भी बोर हो रहे होंगे तो मैंने सोचा चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, थोड़ा दिखा देते हैं आपको, है ना। फाइनल वही पे आ गए, है ना। व्हाइट बैकग्राउंड पे येलो दिख भी नहीं करेगा। इस पे कहां लुकेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो नेक्स्ट पे आएंगे ही। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर ध्यान देना है। जैसे ये हमारा पॉइंट ए है, ओ है, और ए हमारा ए है ओ ए, है ना, एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। मैंने क्या किया, ओ को फिक्स कर दिया, रेखा का ई वाला जो छोर है उसको इसे चाप दिया, उंगली से दबा दिया यहां पर, और बाकी इसको पकड़ के ऐसे क्या किया, घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया आपका। मतलब और जो ओ है ना इसको फिक्स रखना है, बाकी इसको ऐसे घुमाना है, चाहे उसको आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइए, क्लॉकवाइज में घुमाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया, ऐसे बना यहां पर, और ये पॉइंट को हमने बी कह दिया, बी कह दिया, बी कह दिया, यहां ऐसे घूम गया ऐसे, है ना। ओ ए को पकड़ के ऐसे घुमा दिया और ये पॉइंट को हमने बी मान लिया, बी मान लिया। अब जैसे देखिए इसको पता है हम क्या बोलते हैं, इसको रेडियस कहेंगे। इस सर्किल का कुछ हिस्सा है, आप नहीं समझ रहे हैं, देखिए इस सर्किल है और सर्किल का ही कुछ हिस्सा है, इस सर्किल का कुछ हिस्सा है कि नहीं बात, ये चीज है। इसको आप त्रिज्यखंड बोल सकते हैं, जो आपने मेंसुरेशन में पढ़ा था, है ना। यहां पर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, इधर वाला भी रेडियस है। देखिए पूरा जो है ना, ये पूरा जो है गोल गोल ये परिधि होता है, सरकमफ्रेंस। लेकिन अगर इसमें से कुछ डिस्टेंस लीजिएगा तो इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, आर्क लेंथ। क्या मैंने मेंसुरेशन में बताया था, थीटा बड़ा 360 2πr, तो इसको हम कहेंगे आर्क लेंथ, आर्क
लेंथ और आर्क लेंथ को पता है एल से डिनोट करते हैं, आर्क लेंथ को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। तो बताइए ये हो गया आर और ये हो गया एल हो गया, एल हो गया, और यहां पर ये कौन हो गया पता है क्या, थीटा हो गया। लेकिन याद रखना जब हमने पढ़ा था वो चाप की लंबाई मेंसुरेशन में पढ़ा था तो वहां पर थीटा होता था डिग्री में, किसमें होता था, डिग्री में, बट यहां पर थीटा रेडियन में होगा, है ना। तो थीटा जो होगा वो इन रेडियन, रेडियन। कोई कहेगा आर क्या है, तो बड़ा सिंपल बात है, आर जो है वो रेडियस है, रेडियस है। अगर हम एल की बात करें तो एल क्या है, आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ यानी आर्क की लंबाई, आर्क की लंबाई GTH लेंथ, आर्क लेंथ आपका है। तो इन तीनों के बीच एक संबंध होता है, इन तीनों के बीच एक संबंध होता है। पता है संबंध क्या होता है, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, L इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। जैसे देखिए आप मेंसुरेशन को थोड़ा याद करिए, मेंसुरेशन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आर्क लेंथ का फॉर्मूला, बोलिए क्या मैंने बताया था, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 और इंटू में 2 पाई आर मैंने बताया था, ये मैंने बताया था आर्क लेंथ का फॉर्मूला एल का। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है कि थीटा जो है वो किस में होना चाहिए, इन डिग्री, डिग्री, थीटा जब डिग्री में हो तो ऐसी स्थिति में एल बराबर थीटा बटा 360 गुणा पाई 2 पाई आर होगा आपका, है कि नहीं, थीटा बटा 360 2 पाई आर। याद आ रहा है, चाप की लंबाई मैंने आपको मेंसुरेशन 2D में पढ़ाया था और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ाया था थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहीं पर हमको L का मान लिखना है, L का मान लिखना है, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो यहां पर आप रेडियन में इसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, रेडियन में आप यहां पर बदल सकते हैं। तो पता है रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए थीटा को आप वैसे ही छोड़ दीजिए और जो 360 डिग्री है ना उसको आप 2 पाई लिख दो। क्यों, 180 डिग्री जो होता है वो पाई के बराबर होता है, तो 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होगा, जेन्युइन बात है। और इनटू में आपका हो गया 2 पाई आर, तो पाई से 2 पाई से 2 पाई खत्म, 2 पाई से 2 पाई खत्म, इसका मतलब L बराबर R इंटू थीटा हो गया। लेकिन याद रखना यहां पर थीटा क्या होगा, तो थीटा इन रेडियन, थीटा किसमें, रेडियन में। अगर थीटा रेडियन में रहेगा तो चाप की लंबाई R इंटू थीटा, अब अगर थीटा डिग्री में रहेगा तो चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर, ठीक है। यही से आप थोड़ा इधर उधर करिए तो और कुछ फॉर्मूला निकल के आएगा। जैसे जैसे अभी मैंने क्या प्रूफ किया कि L इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है ना जी। अब देखिए कोई अगर आपसे पूछ देगा बताओ थीटा इक्वल टू क्या होगा, तब कहोगे सर L बाई आर होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, L बाई आर होगा। अरे काय नहीं होगा, थीटा को यहीं पे छोड़ा और गुणा में जो आर था उसको भाग मिला दिए, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, L बाई आर। आप बताइए थीटा ऊपर है और आर नीचे है, तो क्या थीटा और आर के बीच का जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा क्या। देखिए कभी भी किसी फॉर्मूला में बराबर के एक तरफ अगर एक राशि ऊपर है, दूसरा तरफ बराबर के उस तरफ यदि नीचे हो, तो याद रखना इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है ना वो इनवर्स रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। कभी भी ये ऊपर है दूसरा नीचे है, जैसे कोई बोलेगा चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय नीचे में है, इधर चाल है, तो चाल और समय के बीच का रिलेशन होगा उल्टा होगा, चाल समय एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही चीज है थीटा और आर जो है ना वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थीटा और आर एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लेते हैं कोई कह देगा कि थीटा का रेशियो दिया है 5:4, कोण का अगर अनुपात दिया 5:4, कोई पूछेगा त्रिज्या का रेशियो बताओ, तो उल्टा हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, ध्यान में रखना, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है। तो ये चीजें आपको याद रखना है, L बराबर आर इंटू थीटा, L बराबर आर इंटू थीटा।
बड़े आगे ना। रिपीट कुछ नहीं करना है, खाली इतना याद रखना है बस, एल बराबर आर इंटू थीटा होता है। सब लिखा हुआ है, थीटा इन रेडियन, थीटा इन डिग्री। सवाल रहेगा वो, अगर डिग्री में रहेगा 30 डिग्री 60 डिग्री तो ये वाला लेंगे, और मान लेते हैं पाई बाई 6 रहेगा, पाई रहेगा तो फिर ये वाला लेंगे। वो तो दिख जाएगा ना, एंगल लिखा हुआ रहेगा उसके हिसाब से दिख जाएगा। जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक जो क्वेश्चन होता है वो रेडियन में ही होता है, ये मेंसुरेशन वाली बातें हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान दीजिए यहां पर अगला मेजरमेंट ऑफ एंगल इन 3 सिस्टम। पहला, मेजरमेंट ऑफ एंगल इन 3 सिस्टम। किसी भी एंगल का जो है ना हम लोग 3 सिस्टम के अंदर में मेजर करते हैं, मतलब मेजर करने का 3 सिस्टम यहां पर है। एक है आपका डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम, डिग्री सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, एक और नाम है इसका सेक्साजेसिमल। दूसरा होता है आपका रेडियन या सर्कुलर, नहीं ग्रेड पहले लिख देते हैं, ग्रेड सिस्टम जिसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम ही बोलते हैं, सेक्साजेसिमल ब्रिटिश। तीसरा हो गया हमारा सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम वृत्तीय पत्ती, इसको हम लोग रेडियन सिस्टम भी कहते हैं। ये हो गया डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, रेडियन सिस्टम। मतलब किसी भी एंगल को आप रेडियन में मेजर कर सकते हैं, या फिर आप उसको ग्रेड में लिख सकते हैं, या फिर उसको आप रेडियन में लिख सकते हैं। जैसे डिग्री में लिखने का अर्थ यह है कि कोई संख्या लिख के माथे पे एक छोटा सा जीरो दे देंगे, वो डिग्री को बताएगा वो, जैसे 30 डिग्री 50 डिग्री, है ना। अगर हम ग्रेड की बात करते हैं तो इसको 2 तरीके से लिखा जाता है। जैसे कोई संख्या लिख दिए और माथा पर लिख दिए छोटकी जी, तो ईवी ग्रेड को बताएगा, या फिर कोई संख्या लिख करके और बगल में लिख देंगे बड़की जी, तो ईवी ग्रेड को बताएगा। ग्रेड को हम 2 तरीके से दिखाते हैं। जैसे यहां पर 37 ग्रेड को लिखना है तो 37 ग्रेड हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। स्मॉल जी माथे पर लिख दीजिए तो 37 ग्रेड को बताएगा, या फिर 37 के बगल में कैपिटल जी लिख दीजिए, ईवी ग्रेड को बताएगा। डिग्री ही सिर्फ एंगल को सिर्फ डिग्री में ही नहीं मापा जाता है, डिग्री में, ग्रेड में, और बोलिए रेडियन में, रेडियन में, है ना। डिग्री, ग्रेड, रेडियन, डिग्री सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। डिग्री सिस्टम को सेक्साजेसिमल कहते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम इसको बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम, और इसको बोलते हैं रेडियन सिस्टम या सर्कुलर सिस्टम। तो इस तरीके से अगर डिग्री में लिखना हो तो इस तरीके से, ग्रेड में लिखना हो तो ये चीजें। और अगर हम सर्कुलर सिस्टम की बात करें, मतलब रेडियन सिस्टम, तो रेडियन सिस्टम लिखना हो तो देखिए हम यहां पर पाई का फॉर्म लिखेंगे, पाई का फॉर्म लिखेंगे, पाई का फॉर्म लिखेंगे, और माथे पे छोटा सा सी देंगे, यहां पर छुटकी सी, सी फॉर सर्कुलर।
है ना, यहाँ पे भी लिख सकते हैं इन फॉर्म ऑफ पाई, इन फॉर्म ऑफ पाई। पाई के रूप में जो एंगल होता है ना उसको डिग्री सिस्टम हम लोग कहते हैं, से 3 पाई 5 पाई 7 पाई इस तरह का ये चीजें हैं। देखिए ये सब कुछ नॉन एंगल है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 30 डिग्री है, ये डिग्री है। अब डिग्री को आप रेडियन में चाहे तो लिख सकते हैं, डिग्री को आप रेडियन में चाहे तो लिख सकते हैं। ये होता है पाई बाई 6 होता है। अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो ये पाई बाई 4 होता है। अगर हम 60 डिग्री की बात करें तो ये पाई बाई 3 होता है। और अगर हम 90 डिग्री की बात करें, 90 डिग्री की बात करें तो पाई बाई 2 होता है। तो ये कुछ कुछ जो है ना ये चीजें आपको याद कर लेना है, बहुत यूज में आता है। कहीं 30 नहीं लिखा रहेगा, पाई बाई 6 लिखा रहेगा, 45 नहीं पाई बाई 4 लिखा रहेगा, 60 नहीं पाई बाई 3, 90 नहीं पाई बाई 2। अगर 180 डिग्री की बात करें तो ये सबको पता है 180 डिग्री पाई होता है। अरे सिंपल बात है, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं। 90 का आधा हो गया तो पाई का आधा पाई बाई 2। 180 डिग्री पाई, 180 डिग्री दिया, 60 डिग्री निकालना है तो 180 का 60 1/3 होता है ना, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। आप 180 का चौथाई ले लो 45 तो पाई बाई 4 हो जाएगा, और 180 का छठा भाग ले लो 30 तो पाई बाई 6 हो जाएगा। तो ये कुछ वैल्यू है जो आपको याद रखना है एंगल और डिग्री में। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी मान लेते हैं एंगल को अगर एक सिस्टम में दिया है तो उसको दूसरे सिस्टम में बदलेंगे कैसे। डिग्री को ग्रेड में कैसे बदलेंगे, ग्रेड को रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, ये चीजें सीखना है। जल्दी छापिए इसको, छाप लिए। अच्छा टाइम भी हो गया ना, 10 बजे तक बात हुआ था। हाँ देखिए तो अगले बैच वाले आ चुके हैं क्या? नेक्स्ट बैच वाले आए हुए लोग आ गए। तो सुनिए अगले क्लास मंडे को होगा है ना, और मंडे में हम लोग यहां से जस्ट आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन। तीनों के बीच एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला बताएंगे और उस फॉर्मूले की मदद से एक को दूसरे में बड़ा